ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। फिल्म पुष्पा 2 के अल्लू अर्जुन अब कई नेताओं और पत्थर फेंककर नेतागिरी चमकाने वाले संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थर फेंके गए, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। इससे पहले विधानसभा में अल्लू अर्जुन पर तरह तरह के इल्जाम भी लगाए गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से लेकर एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अल्लू अर्जुन पर सवाल उठा रहे हैं। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ के पीछे उन्हें जिम्मेदार बता रहे हैं और तेलंगाना की पुलिस ने भी भगदड़ के वीडियो के जारी करने के बाद अब कई और सवाल भी उठने लगे हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन ने अपनी सफाई में क्या कहा, इस रिपोर्ट से समझिए कि आखिरकार माजरा क्या है पुष्पा का। It's a very unfortunate accident that has happened and nobody to be blamed. I genuinely think there's nobody to be blamed. भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है, तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। बाहर गाड़ी में बिताने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है? There's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there are a lot of misquotations which I have not said. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. क्या पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में लापरवाही की वजह से भगदड़ हुई? क्या अल्लू अर्जुन ने बिना परमिशन के रोड शो किया? क्या भगदड़ के बाद अल्लू अर्जुन बोले अब तो फिल्म हिट होगी? जूनियर ओवैसी के निशाने पर अल्लू अर्जुन क्यों आ गए? पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में भगदड़ की असली वजह क्या है? 4 दिसंबर की शाम जब हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 का प्रीमियर चल रहा था, उस दौरान हुई भगदड़ की तस्वीरें सामने आ गई हैं। हैदराबाद पुलिस ने ठीक उस वक्त की तस्वीरें जारी की हैं जब अल्लू अर्जुन फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए संध्या थिएटर पहुंचे थे और उनको देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। अल्लू अर्जुन के फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब थे और अल्लू भी किसी को निराश नहीं करना चाहते थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अल्लू अर्जुन अपर बालकनी में पहुंचे, फिल्म शुरू हुई, लेकिन अल्लू अर्जुन को देखने के लिए फैंस बढ़ते चले गए और कुछ ही देर में भीड़ इतनी बढ़ी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पुलिस ने लाठियां चलाई, फैंस इधर उधर भागने लगे और भगदड़ जैसी सिचुएशन हो गई। हादसे में घायल एक महिला की मौत हो गई, उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस केस में संध्या थिएटर मैनेजमेंट, स्टाफ और अल्लू अर्जुन को आरोपी बनाया। अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन अल्लू अर्जुन को एक दिन जेल में बिताना पड़ा। उसके बाद से ही अल्लू अर्जुन तमाम लोगों के निशाने पर हैं। अब अल्लू ने इस पूरे मामले में चुप्पी तोड़ी है। You know, I have not even seen my own film. It's 3 years. I've done this one film and it's extremely important I see the film in the theaters and understand the pulse of the film. It's my biggest education. It's my biggest investment. And I have not seen this film in the theaters. My own film. It's been 15 days I've been sitting in this room, in this garden, just, you know, in a very low point. When the entire country is celebrating, I'm actually in a low point. Sitting here all alone, feeling, shit, this shouldn't have happened this way, but it is what it is. It's nature. We have to accept it. On top of that, if there's false allegations falling on you saying this is your character assassination, that is not done. This is a point, you know, I'm not against anyone personally, but I'm here to put my foot down and say I have not said anything like that. It is purely 100% false. 100% false. 100. अल्लू अर्जुन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है कि अब वो इस मामले में पॉलिटिकल टारगेट पर आ चुके हैं। ये मुद्दा तेलंगाना की विधानसभा में उठ गया और अल्लू अर्जुन पर सबसे तगड़ा अटैक किया असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को
पिक्चर देखने के लिए बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई। उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। तो क्या अल्लू ने वाकई ऐसा कहा था? क्या भगदड़ में एक मौत के बाद अल्लू ने फिल्म हिट होने की बात कही? इस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। बात वही कही जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, लेकिन बचकर बोले, संभल कर बोले। सबूत नहीं था इसलिए अकबरुद्दीन के हवाले से बोले। जो अकबर साहब ने बोला, अभी हियर सेस आई कैनॉट कोट इन द हाउस, क्योंकि कोई अगल बगल में बैठे वाले जो बोले मैं जिम्मेदारी मुख्यमंत्री उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कुछ नहीं दिखा सकता, मगर हियर सेस वट एवर अकबर साहब ने कहा ऐसे बात सुने आए। वो बात जहां तक सच्चा है मुझे पता नहीं, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। पहले अकबरुद्दीन ओवैसी, फिर रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में जो कुछ कहा, अल्लू अर्जुन पर जो इल्जाम लगाए, अल्लू ने उसे गौर से सुना, फिर उसका जवाब दिया। अल्लू अर्जुन ने अपने जवाब में 3 मेन पॉइंट रखे। वो किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते। भगदड़ के बाद ये नहीं कहा कि अब तो फिल्म हिट होगी, उनके चरित्र हनन की कोशिश न की जाए। I am here not to blame anybody. I'm not here to be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of, communication gaps and, thinking that, and there are a lot of misquotations, which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Believe me as a person, I cannot use such language. I could be, I'm jovial, I'm everything, but I'm never can I even use such inhuman language. Not such an inhuman person. Someone who's so inhuman cannot have this kind of love and this kind of a gravity. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अल्लू अर्जुन, उनकी टीम और संध्या थिएटर के मैनेजमेंट ने वाकई लापरवाही बरती, बिना परमिशन के रोड शो किया और पुलिस के मना करने के बाद भी वहां पहुंचे? इसे लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो कुछ कहा, तेलंगाना की पुलिस ने उससे जुड़े वीडियो भी सामने रख दिए। हैदराबाद के 4 दिसंबर के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि अल्लू अर्जुन अपने प्रशंसकों के बीच मौजूद हैं और उन्हें वो वेव कर रहे हैं, और उसके कुछ ही देर बाद वहां भीड़ ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि भगदड़ मच गई। अल्लू अर्जुन जैसे स्टार जहां जाते हैं वहां भीड़ का इकट्ठा होना नॉर्मल बात है, लेकिन क्या उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी? रेवंत रेड्डी से सुनिए। 2 तारीख संध्या थिएटर वाले चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दिए। 4 तारीख पुष्पा 2 रिलीज होने वाले हैं। 4 तारीख हीरो हीरोइन और फिल्म प्रोडक्शन के स्टाफ सब लोग आ रहे हैं, आप बंदोबस्त दे दो। 3 तारीख चिकड़पल्ली सर्कल इंस्पेक्टर ये जवाब दिए, रिटर्न रिप्लाई, कि भाई ये संध्या थिएटर ये अगल बगल में पूरा रेस्टोरेंट से है, दूसरे थिएटर से एंट्री एग्जिट एक ही है, कोई भी सेलिब्रिटी आए तो इससे पहले भी कुछ ऐसे दिक्कत हुआ, यहां हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि यहां हम कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उन लोग हीरो हीरोइन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मत आने दो। 2 तारीख वो दरखास्त किए, 3 तारीख पुलिस वाले उसको रिफ्यूज कर दिए, सीधा सीधा रिटर्न में भी दे दिए। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग जिस दिन होनी थी उस दिन हैदराबाद के संध्या थिएटर में जश्न जैसा माहौल था।
ये अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी का नतीजा है कि थिएटर के आसपास का पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ था। लेकिन अब अल्लू पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने न भीड़ की परवाह की, न पुलिस परमिशन पर ध्यान दिया और उल्टा रोड शो किया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर एक दो बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए। Sir, I also go for public meetings, sir, where thousands of people come. I make sure that there is no stampede, sir. अल्लू अर्जुन ने रोड शो किया, ये उस दिन के वीडियो में साफ नजर आ रहा है। लेकिन अल्लू अर्जुन इस आरोप से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो तो सिर्फ अपने प्रशंसकों के सम्मान में कुछ देर के लिए गाड़ी के सनरूफ से बाहर आए और उन्हें वेव किया। उनका इरादा न तो रोड शो का था, न ही ऐसा कुछ हुआ। There's a lot of crowd and it is no road show, it is no procession, it's just crowd outside the theatre, right outside the theatre, just couple of maybe meters and yards outside the theatre. I just wave my hands because that's the respect when hundreds of people come to see you. It's my basic respect that I wave my hands, and only it comes to a point where your car cannot move, and that's when you get up and you wave your hands, because all the bouncers, management, police, a lot of people say, sir, when you wave your hand is when they all cool off and they go. This happens to every celebrity, every leader. रोड शो की बात से अल्लू अर्जुन साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तो इससे आगे की बात बता दी। रेवंत रेड्डी ने कहा, अल्लू अर्जुन ने सिर्फ आते वक्त ही नहीं, भगदड़ के बाद जाते वक्त भी रोड शो जैसा किया। अपने प्रशंसकों को वेव करते हुए वहां से गए, जबकि उस समय तक भगदड़ की वजह से एक महिला की मौत हो चुकी थी। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता हूं। तो ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है। फिर भी हम एक सिस्टम से उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, उधर सब कोशिश किए, पर वापस जाते वक्त भी वो रोड शो करना, जो अकबर साहब ने कहा वो सच है। क्योंकि ये नहीं कहा मैं कि कुछ लोगों का सोशल मीडिया का दीवाने है, कहीं उन्होंने कुछ कहा, कहीं किसी का दोस्त है, कहीं किसी का दोस्त बोल के हम लोग उनको पुलिस केस में लगा रहे। अल्लू अर्जुन पर कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा, अब उसके सियासी मायने मतलब भी निकाले जाने लगे हैं। कोई इसमें चिरंजीवी, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू से उनके इक्वेशन को जोड़कर देख रहा है। कोई इसका कनेक्शन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़ रहा है जब अल्लू अर्जुन बोलते बोलते मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम भूल गए थे। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब अल्लू अर्जुन कई लोगों के निशाने पर आ गए हैं। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थरबाजी की गई है। कुछ लोगों ने उनके घर पर टमाटर फेंके हैं और उसके बाद पत्थर से भी अटैक किया है, जिसमें उनके घर में रखे गमले टूट गए हैं। इसके अलावा इन लोगों ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ नारेबाजी भी की है और भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला रेवती के लिए इंसाफ की मांग की है। कहा जा रहा है कि ये लोग उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी से जुड़े हैं। हालांकि अभी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस से शांत रहने को कहा है। उन्होंने ट्वीट करके अपने प्रशंसकों से कहा है कि वो जिम्मेदारी पूर्वक रिएक्ट करें, किसी के लिए कुछ भी गलत न बोलें। अल्लू अर्जुन बार बार कह रहे हैं कि वो उस फैमिली के साथ हैं जिन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है और आगे भी जो कुछ संभव होगा उसके लिए वो करेंगे। Yeah, I wanted to go to the hospital, but I could not go to the hospital because of the legal, this thing. So I don't know what to do. So I left a message, in a video, saying, hey, I'm there for the family. I'll donate some X amount and take care of them. And apart from that, I'll take care of the medical needs and all that. But my condolences to the family. I want to tell them again and again that I am there. I am not a person who will give up. Me or my producers or my directors, we are not those kind of people. We will genuinely put. This is not some media show. I'm genuinely telling you, this is not some media show. Genuinely at a very human level, at a very spiritual level, I want to do this.